हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट अड्डा 247, जहां पे हम आपके लिए सबसे पहले गवर्नमेंट एग्जाम्स के नोटिफिकेशन लेकर आते हैं और बाकी देश दुनिया की खबरें भी बताते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए LIC AAO का नोटिफिकेशन जो कि आउट हो चुका है। कब अप्लाई कर सकते हैं आप, क्या सैलरी होगी, कितनी वैकेंसीज हैं, सारी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका AAO का भी वैकेंसी आया है और स्पेशली इंजीनियर्स के लिए भी पोस्ट निकाले गए हैं यहाँ पे LIC में। अब देख लेते हैं कि कितने पोस्ट किसके लिए निकाले गए हैं, लेकिन उससे पहले अगर मैं बताऊं आपको तो ये होता है LIC के द्वारा कंडक्ट किया जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और AAO मतलब असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का पोस्ट रहेगा आपका, जो कि बहुत ही रेप्यूटेड पोस्ट माना जाता है। अगर आपने एक बार जॉब पा ली ये वाली तो बस आपकी लाइफ सेट है, इसीलिए थोड़ी मेहनत कर लो, फॉर्म भरो और एग्जाम पास करो। एग्जाम का पैटर्न भी बताऊंगी, क्वेश्चन कितने आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं, क्या ड्यूरेशन होता है, ये सब जान के जाना। तो अब सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जनरलिस्ट की पोस्ट होती है और स्पेशलिस्ट की पोस्ट होती है जिसके लिए अलग अलग वैकेंसीज निकाली जाती हैं और कुछ बैकलॉग भी है जो कि गवर्नमेंट इस बार कवर करने वाली है। यानी वैकेंसीज अच्छी हैं, आप पोस्ट देख के पा सकते हो जॉब। AAO के लिए यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए 760 वैकेंसीज हैं और इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए, इंजीनियर पोस्ट के लिए जो बोला जाता है असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट, उसके लिए 81 डेडिकेटेड वैकेंसीज निकाली गई हैं LIC के द्वारा। अब कौन एलिजिबल है इसको देने के लिए, तो एग्जाम मोड तो आपका होता है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, लेकिन एलिजिबल वो हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। यानी अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तभी आप एलिजिबल हो। अगर आप हो सकता है थर्ड सेमेस्टर दे रहे हो या लास्ट सेमेस्टर दे रहे हो तो अभी तक आप एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि आपका मार्कशीट जो है वो नहीं आया हुआ है। अब एज लिमिट की बात करें हम तो यहाँ पे 21 to 30 एज लिमिट है आपकी, यानी मिनिमम आप होने चाहिए 21 साल के, मैक्सिमम आप होने चाहिए 30 साल के। लेकिन यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी है जिसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहले बात कर ले सैलरी के बारे में, जो कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है आपको, 1,26,000 पर मंथ का सैलरी बताया जा रहा है। तो बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी सैलरी है। तो अगर ये जॉब मिल गई तो लाइफ तो सेट है भाई। अगर आगे हम बात करें कैसे अप्लाई कर सकते हो या कब अप्लाई कर सकते हो, तो ये नोटिफिकेशन आया है 16 तारीख को। तो 16 तारीख से ही एप्लीकेशन चालू हो गया है इसका, और कब तक रहेगा तो 8 तक रहेगा, 8 सितंबर तक रहेगा दोस्तों। ज़्यादा दिन नहीं दिए गए हैं आपको अप्लाई करने के लिए। तो आप अभी ही देखकर वीडियो कैसे अप्लाई करना है, क्या पैटर्न है, आपको देना है एग्जाम या नहीं देना है, डिसाइड करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। वैसे मेरी राय रहेगी कि फॉर्म फिल कर ही दो, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो मतलब आप किसी ना किसी एग्जाम के लिए तो ज़रूर प्रिपेयर कर रहे होगे, मेहनत कर रहे होगे, तो हो सकता है इसमें क्लियर हो ही जाए। इस बार पैटर्न देखना, बहुत ईजी पैटर्न है, हो सकता है क्लियर हो जाए। आपने मेहनत की है तो भरोसा करना होगा। अब अगर यहाँ पे मैं बताऊं कि LIC AAO का प्री कब होगा और मेंस कब होगा, तो उसकी भी डेट दी गई है। प्री होगा आपका दोस्तों 3 अक्टूबर को, मेंस होगा 8 नवंबर को। आगे अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने बताया था जो वैकेंसीज दी गई हैं जनरलिस्ट के लिए और स्पेशलिस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, किसी भी डिसिप्लिन से आपने बैचलर डिग्री अगर ले ली है यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप एलिजिबल हो इसका फॉर्म भरने के लिए और भर सकते हो। ठीक है। अगर आगे हम बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो सबके लिए एज रिलैक्सेशन अलग अलग है। जैसे SC STs के लिए 5 ईयर्स है, उसके लिए OBCs के लिए 3 साल है, PWD के लिए, PWD जनरल के लिए कितना है तो 10 साल है। आगे ऐसे ही कैटेगरीज में डिवाइडेड है, यानी PWD में भी आते हैं और SC ST कैटेगरी में भी आते हैं, तो उनके लिए अलग एज क्राइटेरिया है जिस पर आप यहाँ पर गौर देख सकते हो कि क्या क्या एज क्राइटेरिया है। अच्छा, यहाँ पे आप आज से ही अप्लाई यानी 16 अगस्त से ही अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। अब मैं बात कर लूँ एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपकी फॉर्म फीस होगी 700। अगर आप SC ST और PWD में आते हो तो आपकी फीस जो होगी फॉर्म की वो होगी 85। यानी यहाँ पे जो जनरल अदर बोला गया है तो जनरल कैटेगरी आ जाएगा, OBC आ जाएगा और EWS आ जाएंगे, तो उनकी फीस क्या हो जाएगी 700, और बाकी SC ST PWD के लिए फॉर्म फीस हो जाती है 85। बिल्कुल ही मौका मिस नहीं करना है, ज़रूर से ही इसमें पार्ट लेना है, एग्ज़ाम लेना है।
एग्जाम को अच्छे से देना है, प्रिपेयर किया है आपने तो खुद पर भरोसा करके देना है। अब अगर एग्जाम के पैटर्न की बात करूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, क्या मार्क्स में कितने मार्क्स के आते हैं और समय क्या होता है, तो सबसे पहले प्री की हम बात करते हैं तो वहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी आती है आपका, और उसके बाद मैथ्स आता है, उसके बाद इंग्लिश आता है। अब ये इनका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो रीजनिंग आप देख सकते हैं 35 क्वेश्चन आते हैं, 35 मार्क्स आते हैं और 20 मिनट, यानी जो तीनों सब्जेक्ट हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया या इंग्लिश हो गया, तीनों ही 20 मिनट के लिए होते हैं। और मैथ्स भी आपका 35 क्वेश्चन होगा, 35 मार्क्स होगा। सिर्फ इंग्लिश ही है ऐसा जो थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल है मार्क्स के चक्कर में, बाकी क्वेश्चंस आपके कितने आएंगे, 30 आएंगे, यानी 100 क्वेश्चन होंगे टोटल मार्क्स जो होता है वो 70 मार्क्स का होता है। और टोटल टाइम कितना दिया जाएगा आपको, तो 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ये मैंने बात कर ली है प्री की। अगर मैं मेंस की बात करूँ कि मेंस में क्या पैटर्न होगा, तो उसमें और सब्जेक्ट ऐड हो जाते हैं, जैसे रीजनिंग हो गया आपका, वो तो उसमें प्री में भी था, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जीके यहाँ पे आ जाता है, करंट अफेयर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि आप LIC में जा रहे हो, फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, थोड़े बेसिक चीज़ें आपको जानना चाहिए यहाँ पे। और उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज भी होना चाहिए, इसके लिए भी अलग अलग मार्क्स अलॉट किया गया है। जैसे रीजनिंग का बताऊँ तो 30 क्वेश्चन आते हैं, 90 मार्क्स आता है, और ड्यूरेशन कितना होगा आपका, 40 मिनट का होगा। अब नेक्स्ट क्या है, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर भी पूछा जाता है। RBI ने रेपो रेट कितना किया, कितना बढ़ाया, CRR क्या किया, तो ये सब थोड़ा सा आपको ट्रैक रखना होगा, ताकि ये जो करंट अफेयर वाला नॉलेज है, फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला नॉलेज है, इसमें आपके क्वेश्चन गलत ना हो। अब अगर मैं बात करूँ जनरल नॉलेज का, तो 30 क्वेश्चन आएंगे आपके, मार्क्स होंगे टोटल 60 मार्क्स के होंगे, और टाइम दिया जाएगा आपको 20 मिनट दिया जाएगा दोस्तों, यानी बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आपको मार्क करना होगा यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं प्रोफेशनल नॉलेज की, तो 30 क्वेश्चंस होंगे, 90 मार्क्स होंगे, 40 मिनट दिया जाएगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंश्योरेंस की बात करते हैं तो 30 क्वेश्चंस होंगे आपके, 60 मार्क्स होंगे और 20 मिनट्स दिया जाएगा, यानी कि ये जो मेंस होता है ये 2 घंटे का होगा आपका, और टोटल मार्क्स कितना होगा, तो 300 होता है, और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, तो 120 क्वेश्चन होंगे। ये आपका पैटर्न हो गया मेंस का। अब सिलेबस आप देख सकते हैं, रीजनिंग में क्या क्या आता है। अगर आप ऑलरेडी, वही कहा मैंने, बैंकिंग या फिर गवर्नमेंट एग्जाम CGL CHSL इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप इस प्लेटफॉर्म में हैं, यानी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इन सब का नॉलेज आपको ऑलरेडी होगा, सिलेबस का ऑलरेडी नॉलेज होगा। अगर नहीं है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो लेकर आ जाऊंगी। खैर, अगर अभी मैं बताऊं आपको कि कैसे तैयारी कर सकते हो आप LIC AO की, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे जब आप गूगल में जाते हो तो अड्डा 247 सर्च कर लेना है। मैं आपको वन स्टॉप सोल्यूशन बता रही हूँ, जहाँ पे ये LIC AO का नोटिफिकेशन आया है, और अगर आपने सोच लिया है कि मुझे इसको एग्ज़ाम देना है और क्लियर करना है, क्योंकि बहुत अच्छा पोजीशन है, बहुत अच्छा पोस्ट है और सैलरी भी अच्छी है, तो आप कहाँ से वन स्टॉप सोल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हो, यहाँ पे जाना है आपको। उसके बाद यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ ऑल कोर्सेज में जाएंगे आप, तो आपको यहाँ पे LIC AO दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये कोर्स स्पेशली उसके लिए ही डिज़ाइन किया गया है, सारे टीचर्स उसी के लिए पढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसको लेना है। अब मैं यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे लिख रहा है 2099 का है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिस्काउंट कोड बता दूंगी, वो अप्लाई कर सकते हो, तो थोड़ा सा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपका डिस्काउंट होगा Y461। मैं अप्लाई करके भी दिखा देती हूँ आपको कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, मोर ऑफर्स में जाना है आपको, यहाँ पे हम कोड टाइप करेंगे मैन्युअली। मैं कोड टाइप कर देती हूँ Y461, तो आप देख सकते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे कोड तो टाइप कर देते हैं लेकिन वो अप्लाई नहीं करते हैं, तो पहले आपको अप्लाई भी करना होगा। हमने देखा था 2000 समथिंग का कोर्स था, लेकिन ये क्या हो गया, 1999 का कोर्स हो चुका है, और आपको यही कोड अप्लाई करके डिस्काउंट मिल जाएगा Y461, जिससे क्या हो सकता है, आप इस कोर्स को ले सकते हो। वन स्टॉप सोल्यूशन है LIC AO के प्रिपरेशन के लिए। तो कौन कौन ले रहा है कोर्स, कौन कौन प्रिपेयर कर रहा है, कौन कौन एग्ज़ाम देगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही गवर्नमेंट एग्जाम्स की नोटिफिकेशन के लिए, इंटरेस्टिंग खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो।